स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ में अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस हैं वो क्या होते हैं। इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का आप मीनिंग देखिए। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, फर्म्स ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अंडरटेकिंग इज प्रॉफिट मेकिंग। ये बता रहा है कि वो एंटरप्राइजेस हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, वो एंटरप्राइजेस जो कि प्राइवेटली बिजनेसमैन के द्वारा, ओनर के द्वारा चलाए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, वो होते हैं प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। इसका एग्जांपल है जैसे टाटा कंपनी जो होती है वो। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस दिया हुआ है। टाइप्स, तो इसमें पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो 5 फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जिसमें एक ही आदमी बिजनेस करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि जिसमें सारी फैमिली मिलके बिजनेस करती है। पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए, और जो लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है उसके वेलफेयर के लिए जो लोग मिलके बिजनेस करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, लार्ज साइज़ का। इसके बहुत सारे क्या बोलेंगे हम, ओनर्स होते हैं जो कि इस कंपनी को चलाते हैं। तो ये जो 5 फॉर्म्स हैं ये सारे जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला है दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइजेस ओन्ड, मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। यहाँ पे बता रहा है वो एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ओन्ड किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। ओन यानी मालिक, ओनर। तो वो एंटरप्राइजेस जिनका ओनर गवर्नमेंट है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर दोनों, तो वो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में प्राइवेट एंटरप्राइजेस पढ़े थे, अभी हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो देखिए। द बेसिक पर्पस इज़ टू रेंडर सर्विसेज टू सोसाइटी, एग्जाम्पल रेलवे, LIC, FCI, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, पब्लिक को सर्विसेज देना और उनकी भलाई करना, और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना। रेवेन्यू यानी कि इनकम, अपने लिए इनकम जनरेट करना। इसके बाद आगे है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस में 5 फॉर्म्स थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। वैसे ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें जो है 3 हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कौन से? एक तो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशन, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। ये 3 हैं जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम उसका मीनिंग समझेंगे, उसके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है।